बार बार अमेरिका की तरफ से दावा किया जाता है 90% उनकी नौसेना खत्म कर दी, एयरफोर्स को तो तबाह कर दिया, परमाणु ठिकानों पर तो ऐसे ताबड़तोड़ हमले करेंगे। अपना नुकसान कभी नहीं बताएंगे, इजराइल अपना नुकसान कभी नहीं बताएगा। छोटी सी जानकारी दे देंगे, हाँ थोड़ा नुकसान हुआ है, कितना नुकसान हुआ है इसे लेकर कोई क्लैरिफिकेशन नहीं। कभी ईरान को आपने देखा है, कभी ईरान को आपने देखा है कि वो इस तरह की जानकारियां छुपाता हो? वो कहता है कि हाँ हमारा नुकसान हुआ है, इतने नागरिक मारे गए हैं। लेबनान की तरफ से ये होता है, हूथी की तरफ से यही होता है। लेकिन अब एक रिपोर्ट आ गई है, उसके हवाले से मैं आपको जानकारी देता हूं, डाटा है हमारे पास कि दरअसल कितना नुकसान, करीब करीब 36 दिन का ये आंकड़ा है, 36 दिन में कितना नुकसान अमेरिका को हुआ है। नमस्कार, मैं ललित प्रजापति। शुरू करते हैं। 36 दिन का अगर एक हिसाब लिया जाए, 28 फरवरी से युद्ध शुरू होता है, मोटा मोटी जान लीजिए। सबसे पहले 13 सैनिक मारे गए, 300 से ज्यादा घायल हुए हैं, कई सैन्य ठिकाने, विमान, ड्रोन नष्ट हुए। हल्का फुल्का मशीनरी नहीं है अमेरिका का। E-15 जिसका बार बार जिक्र हो रहा है, जो फाइटर प्लेन है, $100 मिलियन, अरबों का ये पड़ेगा भारतीय रुपयों में अगर आप इसे देखें। अरब देशों में अमेरिकी बेस, उस पर भी हमला हुआ। तो फाइनल जो अब तक जानकारी लगकर आई है, अलग अलग रिपोर्ट के हवाले से मैं आपको बता रहा हूं। 13 सैनिक मारे गए, 300 से ज्यादा घायल हुए हैं। अभी जो पायलट लापता है उसकी तलाश की जा रही है। 2 क्रू मेंबर वहां से रेस्क्यू कर लिए गए। ये तो अपडेट था, ठीक। होर्मुज स्ट्रेट बंद होने का और नुकसान कि तेल संकट बढ़ गया और आर्थिक दबाव बुरी तरह बढ़ा हुआ है। तो करीब करीब 36 दिन का जो आंकड़ा आता है, 13 सैनिकों की मौत, 300 से ज्यादा घायल। 1 मार्च को कुवैत के शोएबा बंदरगाह पर ईरानी ड्रोन हमले में 6 अमेरिकी सैनिकों की मौत हुई। सऊदी के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर इसी दिन हमला हुआ, 26 साल के अमेरिकी सैनिक की मौत हो गई। आप काउंट करते जाइए, 26 साल के अमेरिकी सैनिक की मौत हुई। 12 मार्च को पश्चिमी इराक में KC-135 टैंकर होता है इनका। KC-135 क्या करता है? ये रिफ्यूलिंग का काम करता है, टैंकर रिफ्यूलिंग का काम करता है। उस टैंकर को उड़ाया गया, बहुत रणनीतिक हमला। एक रिफ्यूलर को उड़ा देना पूरे युद्ध की रफ्तार को एकदम कम कर देता है। आप आसमान में उड़ रहे हैं, फटाक से आप गए, रिफ्यूलर से आपने तेल लिया और फिर से आपने बारिश शुरू कर दी, बम की बारिश शुरू कर दी, वो फ्यूल ही नहीं मिल रहा है। फिर आपको अपने नियरेस्ट एयरबेस तक उतरना पड़ेगा, फिर वहां पर ईंधन भरवाना पड़ेगा, फिर ऊपर जाना पड़ेगा, फिर वही स्पीड, फिर वही सब कुछ, ठीक। रिफ्यूलर ही उड़ा दिए। फ्यूल भरने के दौरान ये हादसे का शिकार हुआ था। 6 अमेरिकी क्रू मेंबर्स की मौत हुई। और तब अमेरिका ने क्या कहा, दुश्मन की कार्रवाई नहीं है, ये तो एक हादसा हो गया। इतना करोड़ों का KC-135, सही नाम ले रहा हूं ना मैं, KC-135 हादसे का शिकार हो गया। हैरत होती है, ठीक। सैन्य ठिकानों पर जो मार पड़ी है, अगल बगल जो बेस है, अपना तो घर बढ़िया कई हजार किलोमीटर दूर तक है, 5000 किलोमीटर की करीब करीब दूरी पड़ेगी। आसपास जो बेस बना रखे हैं, एयरफोर्स का बेस है, नेवल का बेस है, मिलिट्री बेस है, उस पर लगातार हमले हुए। कुवैत, कतर, बहरीन, सऊदी अरब, कम से कम 13 अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले, बुरी तरह प्रभावित हुए। हर बड़े बेस को ईरान ने निशाना बनाया, हर बड़े बेस को, ठीक। कुवैत का जो शोएबा बंदरगाह है, अमेरिकी सेना का टेक्टिकल ऑपरेशन सेंटर यहां पर है। टेक्टिकल क्या होता है? एक होता है टेक्निक, तकनीक कौन सी इस्तेमाल की जा रही है, और टैक्टिक क्या होती है युद्ध में, किस तरह से तकनीक इस्तेमाल की जा रही है, ठीक। टेक्टिकल सेंटर था वो। 6 अमेरिकी सैनिक यहां पर भी मारे गए। अली अल सलेम एयरबेस पर विमानों के हैंगर को भारी नुकसान। कतर के अल उदीद एयरबेस पर, यह सबसे बड़े एयरबेस में से एक है, ईरानी हमले की शुरुआत चेतावनी वाला रडार सिस्टम पूरी तरह नष्ट कर दिया। मैंने कहा ना, रणनीति बहुत बेहतरीन। रडार सिस्टम ही चला गया, इंफॉर्मेशन ही ब्लॉक। और किसी भी वॉर में इंफॉर्मेशन ब्लॉक होने का मतलब भयानक नुकसान। बहरीन में अमेरिकी नौसेना का जो 5th फ्लीट का हेडक्वार्टर, उसे निशाना बनाया गया। प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर ईरान ने मिसाइल और ड्रोन से हमला किया। 5 एरियल रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट, फिर वही बात, रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट, ये युद्ध की रफ्तार को एकदम धीमा कर देते हैं। बनाया क्यों गया है? इसीलिए कि हवा में जो जहाज उड़ रहे हैं वो उन्हें हवा में उड़ते उड़ते आप रिफ्यूल कर सके, उनमें पेट्रोल डाल सके। चलते चलते आपकी स्कूटर में कोई पेट्रोल डाल देगा, कहीं रुकना नहीं, कोई झंझट नहीं, क्लच ब्रेक कहीं नहीं, यूपीआई से पेमेंट नहीं, कैश से पेमेंट नहीं, आपकी स्कूटर चलती रहेगी। लीजिए, रिफ्यूलिंग सेंटर ही उड़ा दिए, ठीक। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट क्या कहती है? 16 अमेरिकी सैन्य विमान नष्ट हुए हैं। कुवैत में 3 F-15 लड़ाकू विमान, बहुत महंगा।
फ्रेंडली फायर में गिर गए थे, ये गलतफहमी में गिर गए थे। इसके अलावा ईरान ने 2 F-35, एक F-15E जो अभी नया दावा आया है, ये गिराने का दावा है। सऊदी बेस पर हमला हुआ, इसमें E-3 सेंट्री अवाकस इसे कहा जाता है, ये बुरी तरह तबाह हो गया। उड़ता हुआ कमांड सेंटर था जो करीब करीब 250 मील के दायरे तक दुश्मन पर नजर रखता है। बहुत, मैंने कहा ना, रणनीतिक तौर पर बहुत सोचे समझे ये हमले। सीधे बेस पर हमला, रफ्तार को रोको, रिफ्यूलिंग टैंक को उड़ा दो। अब ये पूरा का पूरा रडार सिस्टम, इसके अलावा MQ-9 रीपर ड्रोन, ये भी नष्ट हुए हैं, ये भी बहुत महंगे हैं। जंग के पहले 4 दिन में ही ईरान ने अमेरिका के करीब $2 अरब यानी करीब करीब 18,400 करोड़ रुपए में अगर आप देखेंगे उसका नुकसान। थार्ड रक्षा प्रणाली, ये इंटरसेप्ट करेगा, फिर धड़ाम से एक मिसाइल छोड़ेगा, जो मिसाइल आ रही है उसे हवा में नष्ट कर देगा, इसे नष्ट कर दिया गया। हाईटेक रडार मिलिट्री कम्युनिकेशन डिवाइस, 11 दिन बाद ईरान के हमलों में अमेरिका को करीब करीब 23,188 करोड़ रुपए का आर्थिक नुकसान हुआ है। 23,188 करोड़, ये बहुत अर्ली स्टेज के हम आपको बता रहे हैं। एक्सपर्ट्स हैं, BBC की रिपोर्ट है, वहाँ के जो न्यूज़ चैनल्स हैं उनकी रिपोर्ट है, वहाँ के जो न्यूज़ एजेंसी उनकी रिपोर्ट वो अलग है। उनका कहना है कि शुरुआती 2 हफ्तों में $800 मिलियन, करीब 7,360 करोड़ रुपए का नुकसान, और अब तक का जो अनुमान लगाया जा रहा है वो है 26,680 करोड़ रुपए के नुकसान की बात कही जा रही। अब तक 35-36 दिन हो गए, अब तक क्या हिसाब है। और इसके बाद अब होर्मुज स्ट्रेट के बंद होने से, ये तो सिर्फ हथियारों का नुकसान हुआ, जान माल का नुकसान हुआ, आपके बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान हुआ। अगर होर्मुज स्ट्रेट बंद होने की बात कर ली जाए, $100 प्रति बैरल तेल का दाम पार कर गया है, इसका हर जगह असर पड़ता है। यानी करीब हर दिन $2 बिलियन, करीब करीब 18,000 करोड़ से ज्यादा का खर्चा अमेरिका को लग रहा है होर्मुज के बंद होने से। ये नुकसान है, ये अमेरिका का अब तक नुकसान है अगर मोटा मोटी बात की जाए, और ये सिर्फ एक आंकड़ा है। ट्रंप कह रहे हैं कि ट्रंप ने 44% इजाफा किया अपने डिफेंस बजट में। हालांकि एक बात और आपको क्लियर कर दें, इस डिफेंस बजट को आप इस ईरान युद्ध से जोड़कर मत देखिए, ये इसके लिए पहले ही ये कह दिया गया था, ये वो वाला बजट है। ठीक, ईरान से हुए नुकसान की तो अब तक कोई आंकड़े सामने नहीं आए। 28,000 करोड़ से ज्यादा के जो डॉलर है उसके नुकसान की बात सामने आई है, लेकिन ये सिर्फ शुरुआती आंकड़े। यकीनन इससे ज्यादा नुकसान हुआ होगा, क्योंकि अमेरिका और इजराइल दोनों की ये रणनीति रही है, बहुत साफ साफ नहीं बताते हैं। ये हमने आपको मोटा मोटी अलग अलग जगहों से जो रिपोर्ट्स आई हैं उसके मुताबिक पूरा नुकसान बताया है। आगे भी मिडिल ईस्ट से जुड़े जो जंग चल रही है, टेंशन चल रही है, उससे जुड़े हर एंगल आप तक पहुंचाएंगे। कुछ स्पेसिफिक आप जानना चाहते हो तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं, उसको लेकर भी हम रिपोर्ट बनाएंगे। ठीक, नमस्कार।